महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, करोगे कितनी बलि चढ़ाओगे अंकिता भंडारियों की। एक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया, यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ एक अंकिता भंडारी पैदा हो जाती है। मच्छी बाजार में एक की चापड़ से गला रेत कर हत्या हो गई, हम मान रहे, हम भूल गए उस घटना को। लगातार हत्याएं हो रही, लगातार दुष्कर्म हो रहे, और दुष्कर्मों में 1 दर्जन से ज्यादा अभी तक भाजपाइयों के नाम आ गए हैं। उर्मिला सनावर इनके दिग्गजों पे बड़े बड़े आरोप लगा रही है। कहाँ तफ्तीश, कहाँ जांच? और ये चंपावत जहां से मुख्यमंत्री की विधानसभा है, जहां खटीमा से हार कर मुख्यमंत्री जी को जिताने का काम चंपावत की जनता ने किया, उस जनता को ये खामियाजा दे रहे हैं आप, ये सिला दे रहे हैं आप उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का, कि आप आज इतनी बड़ी अमानवीय आपराधिक घटना, इतना बड़ा जघन्य अपराध, अधर्म पर आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। यह है आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह है आपका नारी सम्मान, यह है आपका यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह है आपका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब यही देवी रूप ये काली और चंडी का रूप लेगी, ये आप देखिएगा, ये दुर्गा का रूप लेगी और आपका सर्वनाश करेगी, क्योंकि आपके अंदर तो जमीर बचा नहीं है, आपके अंदर कोई रीढ़ की हड्डी है नहीं कि आप नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें। वैसे सच पूछिए तो आपको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत भोले होते हैं। देखो, परिजन और बेटी को क्या पता कि बाप किन किन कृत्यों में संलिप्त है। हम पुष्टि नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाइए, क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री की विधानसभा का है, हाई प्रोफाइल मामला है, वीवीआईपी मामला है। जैसे वीआईपी दर्शन आपने गौतम अडानी को कराए, वैसे ही वीआईपी मामला ये भी है। तो वीआईपी अगर मामला है तो फिर उसकी जांच भी हाई स्तर की होनी चाहिए, उच्च लेवल की होनी चाहिए। और क्या बेटी कह रहे, मुझे तो केवल उन पर दया आ रही है, बेटी और पत्नी बेचारे मासूम है, उनको अनभिज्ञ है वो कि क्या क्या कृत्य उनकी नाक के नीचे होते रहे। तो कुल मिलाकर इसमें जिस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से रात बेरात उन लोगों को थाने में पूछताछ के लिए बिठाया जा रहा है, एक बच्ची जिसके संग गैंगरेप हुआ वो कितना मानसिक प्रताड़ना से, वेदना से गुजर रही है, उसके बाद आप उसको थाने में बिठाए रखोगे घंटों पूछताछ के नाम पर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आज सुनने में आ रहा है, मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ इन बातों की, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रलोभन दिया जा रहा है पीड़ित परिवार को। तो प्रलोभन में भी वो नहीं आ रहे हैं। और धामी जी से कहना चाहती हूँ, 1000 क्या 10,000 करोड़ रुपया अपनी छवि को सुधारने के लिए या चमकाने के लिए खर्च कर लीजिए, अब कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि आप जब चंपावत की जनता को अपनी छत्र छाया में नहीं रख पाए, जब उस जनता को आप संरक्षण नहीं दे पाए, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी कुर्सी पर काबिज रहें। हर अपराध में, और खास तौर पर महिला अपराध में, भाजपा का नाम क्यों आता है, भाजपा के नेता का नाम क्यों आता है? भर्ती घोटाले तो भाजपा के नेता, महिला दुराचार, दुष्कर्म, बलात्कार तो भाजपा के नेता, छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। ये सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, और अहंकार तो रावण का नहीं रहा, आपका क्या रहेगा? नजर बनाई हुई है। हमारे पदाधिकारियों को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, लगातार सक्रिय बने हुए हैं, लगातार हल्ला बोल करे हुए हैं, और चंपावत के अंदर एक एक घटनाक्रम से हमें सूचित कर रहे हैं कि कब कब क्या क्या हो रहा है। हमारे पास सब कुछ पहुंच गया है, वहाँ के तमाम चीज़ें, जो एफआईआर हुई है, जो मेडिकल हुआ है लड़की का, वो सब दस्तावेज हमारे पास पहुंच गए हैं, और इतनी आसानी से हम इस मैटर को जाने नहीं देंगे। उत्तराखंड की जनता बहुत भोली है, बहुत मासूम है। एक के बाद एक बड़ा बड़ा पाप करने के बावजूद भी भाजपा को वो माफी दे रही है, और चुनाव दर चुनाव उनको बम्पर जीत दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आग अपने घर तक आएगी तभी जनता समझेगी।